Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Morning, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning. चलिए, लास्ट टाइम हम कहीं यहाँ पे थे 5√2 + 4√3, है ना? तो हम क्या करेंगे पहले, हम observe करें तो अभी तक हम क्या चीज सीख रहे थे कि हमारे पास अभी भी देखो, लास्ट क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपने किया है। इसमें देखो आप कर सकते हो रेशनल जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो हमें पता चलता है ये a + b है -2√a√b लिखा हुआ। कंपैरिजन हमने किया था, a + b तो दिखना चाहिए ना। अब हम इस क्वेश्चन में मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ √2 कॉमन लेता हूँ। तो अगर मैंने √2 कॉमन ले लिया तो क्वेश्चन क्या बन गया आपके लिए, 5 + 2 √2 √3। सही है? समझ आ रहा है सबको? यस और नो? हाँ, yes, sir. इसको आइडेंटिफाई करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 2√2 √3। √2 एक बाहर ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा, √2 बाहर है, ये √2 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये सारे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस है। ठीक है ना? तो ऐसे मत सोचना कि ये स्कूल में सर ऐसा आएगा क्या, स्कूल में ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है? आपके स्कूल का सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और वो आपने असाइनमेंट सॉल्व किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि असाइनमेंट्स इज योर एनसीईआरटी। सर, यस बेटा। तो स्टार्टिंग से एक बार बताओ ना, मैं नेट चल गया था। कोई बात नहीं, हमने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया बेटा। देखो यस सर। स्क्वायर रूट निकालना, अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है किसी का। क्यों नहीं बन रहा है भाई? लास्ट क्वेश्चन हमने ऑब्जर्व करा, तो यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए कैसी हम तरीका अपनाते थे, 2 2 तो यहाँ से मुझे पता चलता था एक ही तरह एक्ट कर रहा है, एक बी की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैं चेक करता था क्या मेरे पास a² + b² आगे बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5, तो 9 हाँ बिल्कुल बन रहा है। हाँ सर। a² + b² -2 ab will become a - b का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो सेम हम चेक करते हैं यहाँ पे ऐसा बन रहा है क्या। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इसको लिखूं 2 Sir, 3, यस sir, यस बेटा प्रशांत। सर इधर √2 कॉमन किस आया? √2 कॉमन हमने निकाला, क्यों निकाला आपको वो समझना है। व्हाई डिड वी टेक इट कॉमन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है? क्यों निकाला कॉमन आपको वो समझना है। क्यों निकाला कॉमन, देखो अगर कॉमन नहीं निकालता तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बना के आया हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये √3 लिखा है। तो अगर मैं देखूँ तो 2 a और b बन गई है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर 4 है, b का स्क्वायर 3 है, तो क्या 7 बन रहा है इधर? नहीं बन रहा है। और कुछ इंटीजर ही बनना चाहिए, 7 जैसे इंटीजर है ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इरेशनल है ना।
तो 5√2 इरेशनल में से मैंने क्या किया, √2 कॉमन निकाल दिया। क्या किया, √2 कॉमन निकाल लिया, तो ये 5 बन गया। अब 5 तो रेशनल है ना मेरे पास, यस और नो। तो अब मैं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो यहाँ पे रेशनल बनाने के लिए मैंने क्या किया, √2 निकाल लिया बाहर यहाँ से। तो 4 में क्या होगा, 4 √2 प्रेजेंट है 4 के अंदर। जैसे देखो √2 √2 √2 और √2, 4 √2 है, एक √2 चला गया तो √2 बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 5 प्लस √2 इंटू √2 2 और ये √2, तो प्लस 2 √2 √3। ठीक है। अब अगर मैं इसका यस सर। निकालना चाहता हूँ, देखो मैं इसका क्या करना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। क्वेश्चन यही था। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की हमेशा एक ही टेक्निक है, 2ab, दिस इज योर 2, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चेक कर लो आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होना चाहिए, √2 का स्क्वायर। भाई a मेरा √2 है, b मेरा √3 है। तो क्या ये बन रहा है, हाँ 2 + 3 5 बन रहा है। तो यस, जो मेरा अंदर वाला टर्म है, अंदर वाला टर्म है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है बिल्कुल। इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो वो भी लिख लेते हैं एक स्टेप। स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और एक √2 बाहर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर को तो कट कर देंगे आपस में, लेकिन इसके ऊपर लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, √a भी होता है √a इंटू √b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो बनेगा क्या, √2 प्लस √3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब क्या, 2⁻½ की पावर हाफ लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बन जाएगा 2⁻1/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। बहुत अच्छा ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन था। यस विनोद, बिल्कुल ठीक है। सर यस बेटा, आपने थोड़े दिन पहले डीपीपी 5 दी थी ना, उसमें डाउट है। कोई बात नहीं, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके सारे डाउट्स एक दिन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेट्स कंप्लीट द सर्च थ्योरी फर्स्ट एंड देन डिस्कस ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, बहुत सारे जो क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, अब हो जाएंगे आपसे, क्योंकि हम और भी क्वेश्चन सर्च के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट है उनको आप एक बार रीविजिट करेंगे, ठीक है, रीसॉल्व करेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको मैं देखना चाहता हूँ कौन इवैल्यूएट करता है। लेट मी सी, सबसे पहले किसका आंसर आता है मेरे पास। 1 मिनट है आपके पास। आंसरों की बारिश हो गई है मेरे पास, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। Now let's see how to solve this question. Square root of Sir, 5, wait, only half minute. 5 plus 2 root 6, क्या लिख सकते हैं इसको आप, जल्दी जल्दी बताओ। 2 रूट ऑफ 3। √2 plus √3 का होल स्क्वायर। क्या बात Yes, कर sir. रहे हैं, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। माइनस सर, Very good. माइनस होल रूट में √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। यस, फिर रूट ऑफ बाद 2 में सर √2 प्लस √3 माइनस, फिर ब्रैकेट में √3 माइनस √2। बहुत अच्छे। देखो बच्चे इसको कभी ओपन ऐसे करते हैं √2 माइनस √3, ये गलत है। ये √3 माइनस √2 खुलेगा, आपको मैंने हमेशा बताया है।
स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या खुलता है? मॉड। मॉड मतलब पॉजिटिव आंसर ही हम लेंगे सिर्फ। इज इट क्लियर? तो यही आंसर वैलिड होगा। यस। इस क्वेश्चन को अब मैं क्या लिख सकता हूँ? जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या गया? √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2। तो √3 कट जाएगा, 2√2 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? नोट कर लेंगे इसको, देन वी विल मूव ऑन। सर यस बेटा। सर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसकी 2 मिनट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था स्क्वायर रूट ऑफ 5√2 प्लस 4√3। ओके सर, थैंक यू सर। यस बेटा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? आर्ची देखो, आपको यही चेक करना है कॉन्सेप्चुअली गलत हो रहा है। 2√3 नहीं आएगा, 2√2 आएगा। अक्षत चेक कर लो। सलमान √6 नहीं आएगा, देख लो एक बार। दीप का भी यही कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, 2√3। ठीक है, रिद्धि का आंसर बिल्कुल मेरे पास सही आ गया। वेरी गुड बेटा। Matullah, just check, should be 2√2. Why? Because square root of a square, which means something like this, किसी का स्क्वायर रूट और स्क्वायर किया है तो ये चीज आपको पॉजिटिव लिखनी है, पॉजिटिव बना के। जैसे अगर इसके नीचे 3 - 4 भी लिखा है ना, तो आंसर जो निकलेगा इसका 4 - 3 निकलेगा। ध्यान रखना। क्या हुआ बेटा? किसको डाउट है बताओ? कौन से स्टेप में डाउट है? सर लास्ट स्टेप में। सलमान देखो, ये √2 - √3 लिखो या √3 - √2 लिखो, स्क्वायर का रूट के साथ तो कटना ही है। ठीक है, अब आपको डाउट ये हो सकता है सर आंसर √2 - √3 लिखूं या √3 - √2 लिखूं। तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही लिखूंगा मैं, बड़ा पहले फिर उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करूंगा। इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि देखो ना, बहुत ही सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। देखो -2 को मैंने पहले क्या किया? स्क्वायर किया, तो आंसर क्या आ गया? 4। फिर मैंने क्या किया? रूट किया, स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आ गया? 2। तो -2 था, फिर भी आंसर क्या आ गया? 2 आ गया ना भाई। मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब नलीफाई कर देना, स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट करना मतलब नलीफाई कर देना। तो भी दोनों ऑपरेशन ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, लेकिन हुआ क्या? नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव ही आया। अब 2 के साथ आप करके देखो, 2 का आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 4। फिर उसका आपने स्क्वायर रूट कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 2। तो 2 का 2 ही रहा। नलीफाई ऑपरेशन करने के बाद पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आ गया एज इट इज, नेगेटिव का भी पॉजिटिव आ गया। तो अगर आपने √2 - √3 अंदर लिखा था तो नलीफाई होने के बाद क्या आ जाएगा? √3 - √2 आ जाएगा। अगर √3 - √2 रखा था, उसको नलीफाई करेंगे तो √3 - √2 ही वापस मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझें आप। अरे रिकॉर्डिंग में भूल गया, रिकॉर्डिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टारगेट करते हैं, तो इसकी ट्रिक हम पहले सीखेंगे। पहले ट्रिक सीखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो व्हाट इज द ट्रिक? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ सी, 3 स्क्वायर रूट्स हैं। इनको जब मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो पहले अगर मैं इनको स्क्वायर करना सीख रहा हूँ, इससे पहले मैं नॉर्मल आइडेंटिटी सीख लेता हूँ। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मुझे a + b का होल स्क्वायर खोलना आता है, दैट इज a² + b² + 2ab। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अगर मुझे ये खोलना आता है तभी मैं √a + √b के होल स्क्वायर को खोल पाऊंगा। ये फंडा मुझे आता होगा, देन ओनली आई कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसके कॉन्सेप्ट का क्या हो जाएगा? √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2 √a √b। समझ आ रहा है आपको? तो ये बन जाता था a + b + 2 √ab। तो ये मैं कब खोल पाया? जब मुझे इसका बेसिक फॉर्मूला पता था। अब सिमिलरली पहले हम बेसिक फॉर्मूला अंडरस्टैंड करेंगे। अगर a + b + c का होल स्क्वायर दिया है, तो मुझे फटाफट बताओ a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन रहा है? अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। सर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ab 2ca। क्या बात करो, मतलब पता है आप लोगों को क्या? यस सर, पिछले साल बताया था ना सर आपने। सर आपने बताया था 2ab
प्लस 2BC प्लस 2AC। सही है? सबको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। नेक्स्ट, अब मैंने क्या कर दिया, ABC की जगह रिप्लेस कर दिया रूट ऑफ A प्लस रूट ऑफ B प्लस रूट ऑफ C का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, पहला टर्म रूट A का स्क्वायर रूट B का स्क्वायर, मेरे साथ ही लिखते चलना, रूट C का स्क्वायर 2 रूट A रूट B। सर क्या हमारे साथ लिखते चलना, हम तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम लिखते ही नहीं है ना? सच बताओ, झूठ मत बोलना। सर लिखते हैं। हाँ, सब लोगों को लिखना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके मत बैठ जाना, ठीक है? तो रूट A का स्क्वायर प्लस रूट B का स्क्वायर प्लस रूट C का स्क्वायर 2 रूट ऑफ A रूट B प्लस 2 रूट B रूट C प्लस 2 रूट A रूट C। ठीक है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, A प्लस B प्लस C प्लस 2 रूट A रूट B प्लस 2 रूट B रूट C प्लस 2 रूट A रूट C। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया मेरा रूट A प्लस रूट ऑफ B प्लस रूट ऑफ C के होल स्क्वायर का। अब ये मुझे हेल्प कैसे करेगा पता है आपको? देखो, ये टर्म्स बताएंगी कि किसका और किसका स्क्वायर प्रेजेंट है, फिर ये टर्म बताएगी कि यहाँ पे किसका और किसका स्क्वायर प्रेजेंट है, और सिमिलरली ये टर्म्स बताएंगी कि A और C किस किस के स्क्वायर्स है। इज इट क्लियर? तो इतना लिख लो, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मेना समझ आ रहा है आपको? आशी, यस सर। सब समझ आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। असद, सब समझ आ रहा है बेटा आपको? यस सर। यस असद? यस सर। असद, पहला शायद आपका लाइट की वजह से क्लास मिस हो गया, तो फॉर्म फिल कर देना, ठीक है? सब बच्चों को मैं बार बार यही बता रहा हूँ, कभी भी आपका इंटरनेट की इश्यूज होते हैं या लाइट नहीं रहता है, या बहुत बार क्या होता है सॉफ्टवेयर का ग्लिच आ जाता है कि हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, तो इन दी सर्कमस्टेंसेस आपको फॉर्म फिल करना है और अपने फ्रेंड से पूछ के टॉपिक स्पेसिफाई कर देना है कि सर ने आज क्या पढ़ाया, ठीक है? और जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, जो अभी ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, 1-2 दिन हुए हैं या विद इन वीक हुआ है, ठीक है, या 15 डेज बाद ज्वाइन हुए थे, तो 15 डेज तक का आपका जो जो टॉपिक मिस हो गया है, अगर आपको नहीं पता है टीचर से भी पूछ सकते हैं, आप विवेक सर से पूछ सकते हैं, ही विल लेट यू नो कि आपका क्या क्या मिस हो गया है। अकॉर्डिंगली यू आर सपोज्ड टू फिल इन द फॉर्म, ठीक है? ओके, चलें अब आगे। I got the answer. क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। श्रेया कुछ नहीं बोल रही, क्या बात है श्रेया? ठीक है, चलिए, तो ये लिख लिया आपने, तो अभी मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो, तो फर्स्ट स्टेप में मैं इसको लिखूंगा, रीराइट करूंगा कैसे, 10 प्लस 2 रूट 6 किससे बना हुआ है, रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 3 से बना है, रूट 15 किससे बना है, रूट 3 रूट 5 से बना है, रूट 10 किससे बना है, रूट ऑफ 5 से बना है। तो यहाँ से मुझे क्या आइडेंटिफाई हो गया, 2AB 2BC और ये लिखा हुआ है 2AC। तो बताओ A कितना होगा, यहाँ से रूट 2 पता चल गया, B क्या होगा, रूट 3 होगा, C क्या होगा, रूट 5 होगा। तो क्वेश्चन और क्या, और देखो फर्स्ट हम ये वेरीफाई चेक करते हैं यहाँ से, और यहाँ से A B C निकालते हैं, और आपको 10 तो A प्लस B प्लस C होगा ना? हाँ सर फिर 10 तो A प्लस B प्लस C होगा ना?
नहीं आइडेंटिटी के क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपको वेरीफाई करना है। अगर ये सेटिस्फाई कर गया ना तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है और डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है 2 + 3 + 5, यस दिस इज 10। सो माय आंसर इज √2 + √3 + √5। क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, √2 + √3 + √5 का स्क्वायर लिखा है और मुझे इसका स्क्वायर रूट ढूंढना था। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √2 + √3 + √5। ले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Let's take next question now. This is the question. Find the positive square root of √6 + 2 √3 + √8 + 2 √6. नेक्स्ट चले। ओके क्या आ रहा है आपका आंसर, 2 + 2 + अच्छा अरे √3 + 1 + √2। ओके ओके यस। चलिए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, 6 + 2 √3 + √8 + 2 √6। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से हम 2ab, तो क्या लिखा हुआ है 2 √3 √1। क्या लिख सकते हो, 2 √2 लिख सकते हो। तो क्या लिखा है 2 √1। 2 √6 को क्या लिख सकते हो, 2 √2 √3। तो 2ab 2bc 2ac। तो अब आइडेंटिफाई करना आपको कैसे, देखो अगर मैं कंपेयर करना शुरू करूं तो ये b है, ये b है, तो b मेरा √1 हो गया। नेक्स्ट a मेरा √3 हो गया, c मेरा √2 हो जाएगा। और 6 को अभी मुझे वेरीफाई करना है तभी मैं आंसर लिख पाऊंगा। तो 6 क्या होना चाहिए, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। सो दिस विल बी 3 + 2 + 1, that is 6. So can I write this as √2 + 1 + √3? Yes, this is my final answer. Note it down. ठीक है, बहुत अच्छे। सबसे पहले मुझे प्रतीक का आंसर मिला था, स्वाति, सलमान, यस √2 सलमान, अमेना, यस वेरी गुड, आर्ची, आशिका, दीप का भी आंसर आ गया मेरे पास, बिल्कुल बहुत अच्छे। आर्यन का नहीं आ रहा है आंसर, आयुष का नहीं आ रहा है, देव का बिल्कुल अरे नहीं। सर आ गया था सर, स्टार्टिंग में पहले 2 + 1 √3 + √3 आया था। सर एक बार और समझा दो। आ गया। सर
प्रतीक क्या आ गया बता? इस बार। यस पार्थिव बेटा। सर मेरे पास वो नंबर्स आ गए 2, 1 और 3 पर। सर मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि √8 का आपने 2√2 into 1 √1 कैसे किया है, देखो कि वो सर √8 नहीं बन रहा है। √8 को मैंने क्या किया, देखो 2 into 2 into 2 लिखा। अब स्क्वायर रूट की खासियत क्या होती है, मल्टीपल ऑफ 2 में बाहर आता है, पेयर ऑफ 2 होती है, बाहर एक आता है, तो 2√2 बन जाएगा। अब मुझे इसको कंपेयर करना है, अगर मेरा फॉर्मूला आपको याद है तो क्या था, 2√a√b था। यस अब हाँ सर, हाँ सर। सर मैंने मल्टीप्लाई की जगह प्लस का सोचा इसलिए। है ना, तो 2√a√b जब बनाना है तो √a√b कब बनेगा, 2 से कट जाएगा। अब √2 को मुझे √a√b से कंपेयर करना है, √2 को मुझे √a√b से कंपेयर करना है। तो भाई एक को √2 बोल सकता हूँ, दूसरा तो 1 बन जाएगा ऑटोमेटिकली उसके साथ, ठीक है ना। ओके, आयुष का मेरे पास कोई आंसर नहीं आ रहा है। आयुष सर यस बेटा, आयुष बताओ। आशी बताओ। सर वो वेरीफाई करने से वापस बताओ। देखो, जब हम ए, बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या जो मेरी वैल्यूज है वो ए, बी और सी की वैल्यूज जो है, क्या वो a² + b² + c² भी फुलफिल कर रही है। तो मैंने a² b² c² कर दिया, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो मुझे पता चल गया हाँ मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो बिल्कुल वेरीफाइड है। तो जो मेरा फॉर्मूला मैं सोच रहा हूँ √a + √b + √c का होल स्क्वायर, वो परफेक्टली बन रहा है। ठीक है। अच्छा यस अहमदुल्लाह सर। पता चल रहा है कुछ? ओके बेटा, अहमदुल्लाह बताओ क्या नहीं पता चल रहा है बेटा? मैंने आपको Sir, how to split in roots? कि हम क्या करते हैं, एक एक को एक टाइम पे आप अंडरस्टैंड करो। जैसे देखो लिखा हुआ है 2√3 लिखा है। अब मेरा टारगेट क्या है, ये 2√a√b में ये पता चला 2√a√b कैसे आया। No, sir, that only I am not understanding. देखो तो ये कहाँ से आया, ये आया हमारे फॉर्मूला से। हमारे पास a + b + c का अगर होल स्क्वायर हो तो उसके अंदर क्या क्या टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, a², b², c², 2ab, 2bc, 2ac। ठीक है। एक देखो, जिसका भी आपको स्क्वायर रूट अगर निकालना होता है ना, जैसे ये ऊपर क्वेश्चन लिखा है, अब क्वेश्चन में हमें क्या इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो जिसका भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको एजम्पशन कर लेता हूँ कि ये √(x + √y + √z) के फॉर्म में आएगा। ये क्लियर? या अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं तो कभी भी मैं स्क्वायर रूट को क्या बोलता हूँ, मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये स्क्वायर रूट इसका क्या आएगा, √a आएगा, √b आएगा, √c आएगा। ठीक है, मेरे साथ लिखते चलो आप, मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ। व्हाट डू आई डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो रूट तो हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 + 2√3 + √8 + 2√6। यस, समझ आ रहा है? फिर राइट हैंड साइड में क्या करूंगा, कृतिक देखो मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए बेटा, समझना अच्छे से। अब राइट हैंड साइड में क्या कर रहा हूँ, उसको स्क्वेयरिंग करूंगा। दोनों साइड स्क्वेयरिंग किया है ना आपने, तो राइट हैंड साइड क्या बनेगा बताओ, a √a का स्क्वायर मतलब a, √b का स्क्वायर मतलब b, √c का स्क्वायर मतलब c, + 2 √a √b, 2 √b √c + 2 √a √c। यस, तो ये क्या बन जाएगा, 6 + 2√3 + 2√2 + 2√6। और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, a + b + c + 2 √a √b + 2 √b √c + 2 √a √c। यस, समझ आ रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. है ना? यस अहमदुल्ला, Yes, sir. है ना? अब मुझे बताते चलना, देखो मैं आपके लिए ही सॉल्व कर रहा हूँ। अहमदुल्ला और कृतिक है, ठीक है, आप दोनों बच्चे मुझे बताते चलना, और किसी को भी नहीं पता चल रहा है तो मुझे स्टॉप कर दें आप उसी स्टेप पे,
पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, बोलोगे सर नहीं समझ आया, तो फिर से एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जिस स्टेप पे नहीं पता चला आई कैन कनेक्ट अगेन। ओके, अब देखो अब होगा क्या, ये स्क्वायर रूट वाले जो टर्म है वो किससे कंपेयर करोगे, स्क्वायर रूट से ही तो कंपेयर करोगे आप, और किससे कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इन स्क्वायर रूट्स को हम कंपेयर करते हैं और इनको कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू हम कुछ निकालते हैं। वो वैल्यूज जब इसको भी तो सिंप्लीफाई करनी चाहिए ना, सारा कंपैरिजन इक्वल होना चाहिए भाई। a प्लस बी प्लस सी मेरा 6 होना चाहिए, फिर 2√3 मेरा 2√a√b होना चाहिए। फिर कंपेयर और किया मैंने तो क्या पता चला, 2√2 मेरा 2√a√b होना चाहिए, 2√6 मेरा 2√a√c होना चाहिए। तो ये चारों को जो सेटिस्फाई करे वो a b c की वैल्यूज ढूंढ लेते हैं। तो हम करते कैसे, मैं वो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप खुद से कंपेयर करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आप मेरी मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं कैसे कंपेयर करता हूँ, देखो 2 को 2 ने काट दिया, अब √a√b√3 के बराबर है, मतलब मैं ऐसा सोच सकता हूँ इसके साथ एक √1 अटैच होगा। भाई √1 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाइड रहता है। तो यहाँ से मैंने एक कंपैरिजन करके बता दिया कि √a अगर √3 होता तो √b मेरा 1 होता, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा मुझे वापस से लिखना पड़ेगा, √a√b ऊपर हो गया, नीचे √b√c होगा। अच्छा, अब मैं फिर से कंपेयर कर रहा हूँ इन दोनों को, तो मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिली, 2 से 2 से कट जाएगा। अब ध्यान रखना आपने पहले √b को 1 लिया हुआ है, तो वो यहाँ पे 1 की रोल प्ले कर लेगा। अब बचेगा क्या, √c, तो √c मेरे पास √2 आ गया। इज इट क्लियर? फिर थर्ड में चेक करता हूँ, भाई √a मेरा √3 है, ओके, और √c मेरा √2 है, तो क्या वो यहाँ से बन रहा है? तो लिखो आप इसको, √2 √3 लिख सकते हो आप √6 को, यस और नो? √6 को क्या आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो? यस, लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि अगर मेरा a √3 है तो b मेरा √2 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला √a √b √c की वैल्यू √3 √1 और √2 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो √3 √1 प्लस √2, तो यही आपका आंसर है। इज इट क्लियर? और आप इवन फर्स्ट चीज को चेक करना, अगर आपको करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। देखो, इसको भी चेक करना मैंडेटरी है एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, √a √b और √c का स्क्वायरिंग करूंगा। देखो, √a का स्क्वायरिंग करूंगा, √b का स्क्वायरिंग करूंगा, √c का स्क्वायरिंग करूंगा, तभी मेरे को a प्लस b प्लस c मिलेगा। तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 + 2 + 1 is 6। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ये मैंने पूरी तरीके से चेक कर लिया है। इसको नोट कर लेंगे आप। सर यस बेटा। सर मेरे को ड्रॉप से एक डाउट है सर, कि जैसे 16 का स्क्वायर रूट निकाला तो सर वो +4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है। किसने बोला है आपको? ये आपका तो सोचना। -4 इंटू -4 भी 16 ही होता है ना? x² = 16 बोलो ना। जब x² = Yes. 16 होता है तो x का वैल्यू ±√16 आता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियोस में भी। x² Yes, sir. जब 16 होता है तो x का वैल्यू ±16 आता है रूट के साथ। जब ये Yes, sir. स्क्वायर रूट ओपन होता है ना बेटा, तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही ओपन होता है, लेकिन स्क्वायर जब हटा था उसकी वजह से प्लस लगा था। Yes, sir. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ±4 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बोलता है x की वैल्यू √16 है, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आएगा। Yes, sir. स्क्वायर रूट एक ऐसा ऑपरेशन है जो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देता है। ये हमने मैथमेटिकली चीज डिफाइन कर दी। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लिख लेंगे। इसलिए होमवर्क, फाइंड आउट 4th रूट ऑफ 28 - 16 √3। अब 4th रूट का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट निकालो और फिर से उसका स्क्वायर रूट निकालना। बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, इसको नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। अभी इन सब क्वेश्चंस को आप लिख ले। फाइंड 4th रूट ऑफ 28 - 16 √3। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, जिसने नोट कर लिया है, ठीक है। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू Bye, बेटा। sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.